वाह जनाब, क्या खूबसूरत और जबरदस्त बूमबास्टिक किस्म की परफॉर्मेंस अलीशा जाफरी ने दी और अलीशा जाफरी आई और छा गई, क्या ही बात है। और हमें लगा कि जनाब रियल सेंस में ये है ईद वाइब्स और ईद सेलिब्रेशन है। और आज ईद का दूसरा दिन है, ईद उल अजहा का, और मैं कहता हूं कि ये ससुराल डे भी है। और यहाँ पे सारे दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बढ़ना है अलीशा जाफरी की जानिब। और अलीशा, ये जो इतनी जबरदस्त एनर्जी आपने यहाँ पे सबके सामने आपने सबको इन्वॉल्व कर लिया, ये कहीं जो सदफ शेख जो है अभी जो उन्होंने बहुत ही डिलीशियस किस्म का यहाँ पे कोरमा लेके आई थी, ये वो एनर्जी तो नहीं आप तक पहुंची? यस, उसकी खुशबू आई मुझे ना क्योंकि खुशबू ही आ सकती थी सिर्फ। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक जो है ना, वो जब तक आपने उसको इंजॉय करके नहीं गाना तो आप फील नहीं करेंगे तो क्या आप गाएंगे? अच्छा अलीशा, आप चूंकि फील का नाम है, म्यूजिक को फील करना आप फील करके गाती हैं और वो नजर भी आ रहा था। लेकिन चूंकि मेरे बहुत सारे जो देखने वाले हैं उनको आपकी जर्नी का आइडिया नहीं है। आपने बहुत सारे ड्रामास में काम किया, आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में काम किया, इंटरनेशनली आपने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया और बेतहाशा आपका काम है। और गालिबन मुझे जहां तक याद पड़ता है कि 5 साल तो आप बिल्कुल यहां से पता नहीं कहां चली गई थी। ये सारी जर्नी क्या है, ये हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। मैं ज़रूर शेयर करूंगी। एक्चुअली क्या था कि जो प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था वो यहाँ मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं नबीला के साथ मेरा काम था कराची में, तो मॉडलिंग एजेंसी मैंने उनकी ज्वाइन की, तो उनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, तो फिर मैंने कमर्शियल्स बहुत की। आपको पता है ये सारे चैनल्स और ये सारी चीज़ें कमर्शियल से ही चलती है, क्योंकि कमर्शियल एक बड़ा काम है, बिल्कुल उसका मुआवजा भी आपको मिलता है। एक सीधी सी बात है, हम लोग अगर काम करते हैं तो आर्टिस्टों को उनका मुआवजा भी मिलना चाहिए। आप जॉब करते हैं तो जॉब किस लिए करते हैं? कि आपको उसका मुआवजा मिले, ब्रेड एंड बटर चलता है बुनियादी तौर पे। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे थे पंजाबी इंडस्ट्री, तो मेरी वॉइस भी प्लेबैक सिंगिंग वाली थी, तो मैंने कहा इनको मेरी समझ नहीं आएगी, तो बेहतर यही है कि यहाँ से थोड़ा मूव कर दिया जाए। तो आप फिर कहाँ गई? आउट ऑफ कंट्री दुबई में फिर मैंने वहाँ पे रेजिडेंस मैं वहीं की हूँ। ओके। तो फिर मैंने इंटरनेशनल शोज यूएसए, कनाडा, यूके और दुबई में मैंने फिर इंटरनेशनल शोज किए, और इंडिया में मेरी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। सही सही। और आपके साथ चूँकि इब्रार नदीम साहब मौजूद हैं और आप म्यूज़िक से खासा शगफ रखते हैं और रेडियो पाकिस्तान से बहसीयत सीनियर प्रोड्यूसर मुंसलिक हैं, म्यूज़िक को समझते हैं, क्या कमेंट करेंगे? क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस यहाँ पे अलीशा ने दी। शम्स, मैं मैडम नूरजहां को हमेशा से ना आइडियलाइज़ करता हूँ कि मैडम आर्टिस्ट भी थी और बेशुमार हमारे यहाँ अच्छा गाने वाली हैं, मेल सिंगर भी और फीमेल सिंगर्स भी। लेकिन मैं मैडम को जब भी सुनता ना उनके कई गाने, बल्कि सारे गाने, तो मुझे लगता है कि मैडम उसको बाकायदा परफॉर्म करती हैं। अभी जो अलीशा ने बात की है ना कि जब तक आप फील नहीं आएगी, आप उसको अपने ऊपर तारीफ नहीं करते। मैं इस मामले में ना प्लेबैक सिंगर को मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इस चीज़ को वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं। वरना क्या होता है कि मोस्टली सिंगर हमारे यहाँ गाना गाते नहीं, गाना पढ़ते हैं जी। वो अब तो ये एक नया ट्रेंड आ गया कि जी वो ट्रैक बना हुआ है, स्टूडियो में आते हैं और अपने पेपर देख के वोकल को ट्यून किया जाता है। अभी तो आपने मेरा वोकल सुना है, वो ओरिजिनल वोकल था, नो ट्यून नहीं किया हुआ। अच्छा नहीं, इससे हट के अभी जो यहाँ पर आपने परफॉर्म किया है ना, उसके अंदर जो एक वालेहानापन था कि आपने उसको अपने ऊपर तारी कर लिया, एंजॉय करते हुए एंजॉय खुद एंजॉय कर रही है, ठीक है। सही सही सही। तो अब आपके गाने में एक ये एडवांटेज था कि आपका गाना सुनने वाला भी था और उसके साथ साथ देखने वाला भी था। अभी मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ पे ना जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको कैमरे के उस पार लोग नजर नहीं आ रहे, जो कैमरे के उस पार भी बैठे हैं वहाँ पे वो एक मुझे प्यारा सा एक बच्चा नजर आ रहा है जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। जी, ग्लासेस लगाए। और चूंकि मेरी फ्रैंकनेस नहीं है, वरना मेरा जी चाह रहा है मैं उनको कहूँ चश्माटू। और पूरे गाने में लग जे रहा था कि ये जो चश्मा उन्होंने पहना हुआ ना, वो सारा का सारा चश्मा ये गाना देखने में आज खर्च कर दिया। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अगर उनका नाम बता दूं, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद घर कैसे जाएंगे इवन आप भी सीक्रेट है, उठ के नहीं आ रहे थे। नहीं, मैं यहाँ पर 2 गाने यहाँ पर हुए हैं और मैं दोनों गानों में यहाँ पर बैठा रहा। अच्छा, ये वजाहत देने का खूबसूरत नहीं, वो मैं उसकी वजह भी बता, मैं दिल में बैठा हुआ ना, अपने दिल में सारा मैं नाच रहा था, डांस कर रहा था,
लेकिन बात वही है कि यहाँ से उठ के फिर मुझे घर भी जाना है। जी। ओके पहले ईदियां सारी बैन हो चुकी हैं, हाँ जी। इतनी ईदें आपने गुजारी नहीं तो है। फिर बच बचा के ना, जिसको हम कहते हैं ना इधर उधर से हो के अंदर चलिए से जनाब, हाँ, गली से निकलना जिसको निकलना। बोलते हैं। आपने बैठे बैठे पूरा एंजॉय कर लिया। जी जी जी। लो हाँ। जिस तरह चश्माटू भाई ने किया ना, जो टैलेंट से प्यार करते हैं और ना, वो बहुत हमारे गौर उस से भाई ने तो अपने चश्मे के साथ किया, मैं वैसे बैठे बैठे और ज्ञानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानी साहब माशाल्लाह, आपका ज्ञान क्या कहता है गाने के हवाले से? भाई हकीकी तौर पे ना मैडम एलिशा ने जब ये गाया है तो समा बांधी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात दी। आप देखें आज का मेला It's a आपने big लूट लिया। honor for me। आपने मेला लूट लिया इनकी जी। मूवमेंट्स और इनकी आवाज के जो रिदम है ना, बाकी बहुत कमाल का था। क्या कहने, बहुत और खूबसूरत बात। मुझे इस तरह ना एक दो नजर जो है इब्रार साहब की तरफ गई, और बाकी ये ना ये आंखों से नाच रही थी नाज़र। हाँ, दिल में ना जा। अच्छा, मैं और एक देखिए, मैं चीज आपको को बताऊं। बहुत ध्यान से देख रही हूँ। आई एम वेरी लकी। आप सही पर नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो, एक मुझे मिनट, भी एक इजाजत मिनट। दीजिए। ज्ञानी साहब ने जी, देखे गाने में ना हम सुर और लय देखते हैं, ज्ञानी साहब ने उसमें मूवमेंट का भी ध्यान रखा। जी, और यहाँ सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। कितना खाती है। इनको बस मेरे खाने की फिक्र है, बिल्कुल। जैसा कि इब्रार साहब खुद भी एक राइटर है, तो हम जो राइटर लोग होते हैं, हम लोगों के जज्बात को है ना वो देखते हैं। जी जी। और उनके जो फेस रीडिंग होती है, उनके जज्बात जो है, उनकी मूवमेंट जो होती है, उनको कोड करते हैं। और मैं ज्ञानी यहाँ साहब- पे बैठा दोनों जो हमारे जो राइटर्स हैं मुझे उनके इस जज्बात बात को का देख रहा हूँ। जी। देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि मेरी परफॉर्मेंस से पहले सब इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे। जी। बिल्कुल और ऐसे। जैसे मुल्तानी कंगन खत्म हुआ, क्या बात है, बहुत क्या खूबसूरत। स्माइल आ गई सबके Smile चेहरे पे। और जनाब यही तो जी। ईद का रंग है। एलिशा अपने अच्छा, बाकी रील्स गाए बहुत- चूंकि अब बकायदा शुक्रिया, thank you very शम्स much for साहब, ये एक गपशप का सेशन शुरू हो गया ना, वो एक ईद का एनवायरनमेंट है, ठीक जी है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अलीशा ने जो अभी बात की ना कि पहले लोग संजीदा थे। अच्छा, ये सवाल अक्सर मुझसे भी होता है ना, मैं जिंदगी में सिर्फ एक दफा संजीदा हुआ हूँ। कब? जब पहली बार लव हुआ था। पहली बार बारात गई थी ना, जिस दिन बारात, हाँ नहीं, वो संजीदा कब हुए थे आप प्लीज बताइएगा। हाँ, अगर आप मेरी शायरी पढ़ चुके हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपको अंदाजा कि मैं कब संजीदा हुआ था और कैसे हुआ था ना, तो उसके बाद कभी बंदे को ना हिम्मत ही नहीं हुई संजीदगी की, तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे और ही है। यानी साहब, मेरा एक शेर है, वो बड़ा वायरल है, शायद आप लोगों ने सुना जी, और मेरे प्लीज, नाम से नहीं इरशाद। होगा, सुना होगा कि अथरू तारा हो सकता है, दुख दा चारा हो सकता है, और इक्को वारी फर्ज ते नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। इश्क दोबारा हो सकता है। और इसके साथ ही हमें Very एक nice, और very nice. खूबसूरत जो है वो ट्रैक की जाने बढ़ना है। हमारे साथ फाहद हनीफ टेडी मौजूद हैं। सो जितने उनके खूबसूरत, आप कह लें कि वार्डरोब की बात हुई, उनके आउटफिट की बात हुई, तो अब हम उनकी परफॉर्मेंस की जाने बढ़ रहे हैं। सो ओवर टू फाहद हनीफ टेडी। दुख नहीं वंडांदा हुन यार कोई यार दा, दुख नहीं वंडांदा हुन यार कोई यार दा, और रब जाने बनेगा कि इस संसार दा, कि इस संसार दा, दुख नहीं वंडांदा हुन। मेरे ते मुहब्बता ना दिलां विच रहियां ने, भुल गईयां गल्लां जो सियाने आने कईयां ने। मेरे ते मुहब्बता ना दिलां विच रहियां ने, भुल गईयां गल्लां जो सियाने आने कईयां ने, भुल गईयां गल्लां जो सियाने आने कईयां ने। हुंदा ए सवाब हाल पुछना बीमार दा, हुंदा ए सवाब हाल पुछना बीमार दा, और रब जाने बनेगा कि इस संसार दा, कि इस संसार दा, दुख नहीं वंडांदा हुन।
सूरतां वध गईयां दिलां विच नफरतां कदूरतां ओ परियां लगदियां चल जइयां सूरतां ओ परियां लगदियां चल जइयां सूरतां अपना बनाया जिन्नू ओही डंग मारदा अपना बनाया जिन्नू ओही डंग मारदा और रब जाने बनेगा कि इस संसार दा कि इस संसार दा मुख नहीं बनांदा हुन अगे होरे की होने डोगर बचारदा अगे होरे की होने डैडीए बचारदा और रब जाने बनेगा कि इस संसार दा कि इस संसार दा मुख नहीं बनांदा हुना वाह क्या बात है जनाब, बहुत जबरदस्त। और फहद हनीफ टेडी आपने क्या खूबसूरत गाया। इब्रार साहब आपने बहुत एंजॉय किया, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा भी एक तो मैं फहद का ना शुक्रिया अदा करूंगा कि जब गाना गा रहा था परफॉर्म कर रहा था तो थोड़ी देर के लिए इसने मेरी तरफ भी देखा मतलब ना थोड़ा हाँ इत्तेफाक से मैं बैठा ना इस साइड पे अच्छा तो इसकी नजर मेरे पे भी पड़ी फिर इसने फहद ने हाँ सही enjoy की। एक स्माइल मुझे फहद ने मुझे भी दी इसके लिए लेकिन गाना बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा अंदाज गाने के मतलब शायरी भी कमाल की थी कंपोजिशन भी और आपने जिस तरह से इसको गाया है और वही बात है कि परफॉर्म किया है और उसको फील करके गया माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी बात बहुत बड़ा कमेंट है क्योंकि मैं जानता हूं कि इब्रार साहब जब चूंकि रेडियो पाकिस्तान के उस लॉट में से हैं जिन्होंने खास तौर पे हमारा जो फोक कल्चर है और फोक म्यूजिक है और जो रिच म्यूजिक है उसको सुना भी है, समझा भी है और उसको प्रमोट भी किया है। इसमें एक और चीज़ का ऐड कर दूं ना, पिछले दिनों हमारे रेडियो में ना एक बात हो रही थी म्यूज़िक के हवाले से ना, जब मुझे तकरीबन 20 साल हो गए रेडियो पाकिस्तान से ना, तो मैंने कहा कि शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता था म्यूज़िक का ना, बड़ा बारीक काम है, लेकिन अब मैं अचानक एक दिन महसूस किया मैंने कि करेले गोश्त मुझे बड़े अच्छे लगने शुरू तो मैं अब ऑडिशन करते हुए सवाल जरूर करता हूं हमारे घर में करेले गोश्त ही बने हुए हैं सुरीले और बहुत ही सुरीले बने हुए हैं। आई स्वेयर आज ईद के दिन आपने करेले गोश्त आप मेरी बात सुनिए, इसके जवाब में कहूंगा आप बच्चे की जान लेंगे जान तो हम पहले ही ले चुके। आप करेले गोश्त आप माइक में बोलिएगा प्लीज। इब्रार साहब का चेहरा देखे ना तो बड़ी संजीदा से लगते हैं। हाँ जी, और इनके बोलने से और इस तरह की बातों से तो बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। और आपने अभी इनका जिंदा दिल ये चूंकि ऑन एयर जा रहे हैं हाँ, तो एहतियात करना पड़ता है, एहतियात करना जरूरी है। कह रहे थे ना अभी मैंने घर भी जाना है। स्टूडियोज में ये रंग है, ये समा जारी हो सारी है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारे नए दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे। सो रहिएगा हमारे साथ साथ और जाते जाते हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।